हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और चल रहे होंगे आपके भी घर के काम मेरी ही तरह। मैं अंजू तोमर करती हूँ आपका वेलकम एक और नए वीडियो में। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता ही है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जो मेरी वीडियो डेली मतलब जब जाती है तब देखते ही हैं, तो उनको पता ही होगा कि मेरी क्या चल रहा है, मेरी पढ़ाई वगैरह जो भी चल रही है। तो बस उसी की तैयारी में लग रही थी। देखो, दिन का काम और पढ़ाई भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि जितना मुझे टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें पढ़ाई ही करती हूँ। लेकिन जब जो रात होती है ना, उसमें थोड़ी ज़्यादा कर लेती हूँ। तो बस यही है, रात में थोड़ा मैं खींच लेती हूँ पढ़ाई को और दिन में थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, घंटे 2 घंटे का, तो मेरा उसमें कवर अप हो जाता है। तो वही देखो, रात में तो कर ली थी मैंने पढ़ाई वगैरह, 1 बजे तक मैंने पढ़ने के बाद फिर हो गई थी मेरी सुबह। और मैं आपको बता दूं, वैसे मैं 1 बजे तक नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि उस दिन था सैटरडे, तो सैटरडे को मैंने, क्योंकि मैं संडे को थोड़ा लेट हो जाऊँगी तो कोई बात नहीं है। तो वही हो गई थी अगली सुबह। सुबह मैंने फिर अपने घर के पूजा पाठ वगैरह किए थे। और ये आपको पता ही है, आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियो में, कि यहाँ मेरे कान्हा जी का बिस्तर वगैरह रहता है, जो कि मैंने इसे साफ़ किया था, कपड़े को धुल के सुखा के फिर मैं इसे वापस ले आई थी। और मैं फिर इनकी चादर वगैरह सब कुछ चेंज कर रही थी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गंदे नहीं हो रहे हैं। जैसे हम अपने हफ्ते में 1-2 बार अपनी बेडशीट को धोते हैं, रोज़ बिस्तर को सही करते हैं, तो वही सब कान्हा जी के साथ भी करती हूँ। वही ज़्यादा तो नहीं हो पाता, लेकिन मुझे लगता है कभी कभार मैं कर देती हूँ। तो आज मैं अपने कान्हा जी की बेडशीट वगैरह जो भी थी मैं चेंज कर रही थी। आपको बता दूँ, ये जो बेडशीट और ये जो ओढ़ने का है, मैं ना कान्हा जी के लिए हैंकी लेके आती हूँ, क्योंकि मेरी कान्हा जी छोटे छोटे हैं। तो बस मैं जैसा सेम बिछाने के लिए लेके आती हूँ, वैसा ही मैं ओढ़ने के लिए भी लेके आती हूँ। तो मैंने काफ़ी ला के रख रखे हैं अपने कान्हा जी के लिए। जब मन करता है मेरा, तब मैं उनके लिए चेंज करती रहती हूँ। और घर के काम वगैरह होने के बाद शाम को आ गई थी मेरी कस्टमर। भाई काफ़ी दिन से बोल रही थी और मैं मना भी कर रही थी उनसे। और ये थी उनकी 3 साड़ियाँ, एक जो अपने लिए ली थी, एक अपनी मम्मी के लिए और अपनी भाभी के लिए। तीनों ही बनारसी साड़ी थी, क्योंकि वो बनारस गई थी घूमने के लिए, तो वहीं से वो साड़ियाँ लेके आई थी। साड़ियाँ थी बड़ी मस्त। और वो दीदी हैं जो हेल्दी भी हैं, तो उन्हें अच्छी भी लगती हैं भाई। मुझे नहीं पहनना आता इनको, क्योंकि इनकी ना लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है और मेरी हाइट बहुत कम है, तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। लेकिन बाकी में साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, तो मैं इनका सामान लेके आई थी, जैसे कि फॉल वगैरह, अस्तर वगैरह। तो आज मैं इन्हें काट कर रख रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन लग जाएंगे इन्हें सिलने के लिए। मैंने बोल दिया है, क्योंकि मैं जल्दी नहीं सिलूँगी, उन्होंने बोल के गई थी कि इसीलिए मैं इसे देने आ गई हूँ कि आराम से 10-15 दिन में सिल के दे देना धीरे धीरे। तो भाई देखो, जो हमसे जुड़े होते हैं ना, हम कितना भी मना कर लेना, वो तब भी हमारे पास आते ही हैं। और फिर मैं ना, 1-2 ऐसे कस्टमर हैं, मैं अपना कस्टमर की तरह नहीं बिहेव करती हूँ उनसे, एज ए फ्रेंड। जैसे मैं इनको तो अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानती हूँ। भाई देखो, ये सब तो हो गया था दिखाना दुगुना। और पढ़ाई तो आपको पता ही है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। मुझे जब टाइम मिलता है ना, मैं तभी बैठ जाती हूँ। और मुझे एक बात मैं सच में बताऊँ, अगर आप पढ़ने की इच्छा है आपके अंदर, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। मेरा क्या है कि अब, पहले मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में। मैं आपको अपनी सच में बता दूँ कि मेरा मन नहीं लगता था, कम लगता था पढ़ने में। तो मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने बस लिखाई की, एकदम राइट करती रही, राइट करती रही। जब हम लिखने लग जाते हैं ना, लिखते 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 लिखते, तो जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं फिर लिख रहे हैं, और फिर थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है जब लिखते हैं तो भाई फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। तो मैंने अपना इंटरेस्ट ऐसे ही जगाया है। और मैथ को भाई मैं बिल्कुल टच भी नहीं कर रही हूँ अपने को, क्योंकि मैथ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बोर। और ये सब लिखाई वगैरह हो जाएगी तो मैं बस 1-2, वो कहते हैं ना, 1-2 चैप्टर करूँगी बस, जो इजी हैं, कि बस मेरे 8-10 नंबर आ जाए मैथ में, बस मुझे इतना ही करना है। और अदर सब्जेक्ट मुझे थोड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने। तो देखो, पढ़ाई
अगर मैं कुल टोटल आपको पढ़ाई बताऊँ तो मेरी टोटल बताऊँ तो मेरे 7-8 घंटे पढ़ाई के कंटिन्यू चल रहे हैं। और इस बीच में देखो मैं अपना यूट्यूब भी देख रही हूँ। शॉर्ट्स वगैरह तो मेरे डेली जाते ही हैं। लॉन्ग वीडियो का थोड़ी गैप हो गया था मेरा। आपको मैं बता देती हूँ कि लॉन्ग वीडियो का जो मैंने गैप किया था अपने चैनल पर, क्योंकि ब्लॉगिंग का चैनल है और शॉर्ट्स डालती हूँ मैं कॉमेडी के, तो मेरा चैनल ना थोड़ा गड़बड़ सा भी हो गया है, क्योंकि शॉर्ट्स मेरे अच्छे खासे व्यूज़ चल रहे थे उस पर। अब 4-5 दिन से मेरा ना यूट्यूब ने डाउन कर दिया है, बिल्कुल वही 8-10 व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा कि उधर व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इधर काम कर लेती हूँ लॉन्ग पर अपना। तो फिर मैं इसीलिए अपना लॉन्ग पर लग गई हूँ। और वैसे तो वो चल ही रहा है, 2-4 वीडियो तो डेली चल रही हैं। वही जब यूट्यूब को बढ़ानी होंगी आगे तब वो बढ़ा देगा, और हमारा तो काम है बस अपना काम करना। तो बस वही सब चल रहा था मेरी लाइफ में भी। देखो, मैं आपको पहले से ही बोलती आ रही हूँ, मेरी लाइफ में ना अपनी बताऊँ अपनी बातों को, कि मेरी लाइफ ना इतनी बिज़ी, सच में मैं सोचती हूँ यार मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में जो मैं खुद को इतना बिज़ी रखती हूँ। और वाकई में सच में बहुत अच्छा भी लगता है। अगर आप पॉजिटिव सोच के देखो तो बहुत अच्छा लगता है खुद को बिज़ी रखना। भाई खुद को बिज़ी रखो। मैं तो आपको पहले दिन से ही बताती आ रही हूँ भाई, कि खुद को बिज़ी रखो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। पढ़ाई के साथ और घर के काम के साथ जो भी अपनी लाइफ में आप कर रहे हैं, उनके साथ अपना खाने पीने का और आराम का ध्यान रखो। मैं ज़्यादा लोड नहीं ले रही हूँ। आप लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए होंगे ना, तो उनको पता है कि ज़्यादा लोड दिखाने के लिए मैं 4-6 दिन पढ़ लूँ या मैं ज़्यादा कुछ कर लूँ तो उसके बाद फिर मेरा क्या हाल होता है वो मैं डाउन हो जाती हूँ। तो बस भाई, जब आपको भूख लगे तो आपको खाना खाना है, प्यास लगे तो पीना है, और पढ़ाई करना है, आराम भी करना है। जब मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे आराम करना है, तो वाकई में मैं आराम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बॉडी को पुश करती हूँ कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, आराम नहीं करना है। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी बॉडी के साथ टाइम टेबल को थोड़ा मैनेज करो, सब मैनेज हो जाता है भाई। ये ना वो कहते हैं ना साइकिल है, जितना स्पीड में घुमाओगे, जितना अच्छे से चलाओगे, उतनी ही अच्छे से ये चलेगी। तो भाई ये सब लिखाई तो मैं डेली कर ही रही हूँ। रिवीजन का मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सूट हो जाएगा मेरा 8-10 मिनट का, और मैं अपना रिवीजन भी कर लूँगी। और रिवीजन में मैं आपको बता दूँ, मैं कर रही थी संस्कृत, और आपको पता ही है कि मैंने बैच ले रखा है वो बताती हूँ कौन सा बैच लेके रखा है। सचिन एकेडमी जो सर है ना सचिन, उनका मैंने बैच ले रखा है ऑनलाइन। तो बस मैं उसी से तैयारी करती हूँ। यूट्यूब तो मैं खोल के भी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि उनकी क्लास डेली यूट्यूब पर चल रही है, प्रैक्टिस हो रही है, और वो सब कुछ थ्योरी वाइज भी करा रहे हैं। भाई मेरा टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अगर यूट्यूब देखने लग गई तो मेरा ये कोर्स वैसे भी पिछड़ गया है बहुत ज़्यादा, तो वो कवर अप नहीं हो पाएगा। पहले इसे कवर करो और फिर इसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस बाद में देखेंगे। जो भी बचेगा टाइम, महीना 15 दिन का, तो उसमें मैं खींच लूँगी भाई। कोशिश तो यही है, क्योंकि ये ना मई में बच्चों की छुट्टी हो जाएंगी, और फिर मैं इन्हें अपनी नानी के यहाँ भेज दूँ, अपनी मम्मी के यहाँ भेज दूँगी। मम्मी ने बोल दिया है कि 1 महीना अच्छे से पढ़ लेना, बच्चों को मेरे पास भेज देना। तो दोनों बेटियों को मैं उधर ही भेजूँगी, और फिर मैं अपनी 1 महीने के लिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँगी। क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से कई सालों में, 4-5 साल में ये यूपी टेट निकला है, और मैं इसे वेस्ट नहीं, वैसे तो मेरा सी टेट तो क्लियर है ही, मैंने सोचा कि यूपी टेट भी कर ही लेती हूँ, क्या पता कुछ। और भाई कोई पता नहीं है ना कि कब क्या हो जाए। और आप लोगों को तो पता ही है भाई, शिक्षा विभाग में कब क्या चेंज हो जाए कुछ कह नहीं सकते, कि बोल दें भाई यूपी टेट ही मान्य होगा, हम उसे सी टेट को मान्य नहीं करेंगे यूपी में। तो इसलिए मैंने भाई अपनी सेफ्टी के लिए करके इसे भी रख लेती हूँ। वैसे तो मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब हम गृहस्थी में फंस जाते हैं
तो भाई देखो, एक जो होती है शादी होती है लड़कियों की और कंटिन्यूटी पढ़ाई चलती रहती है उनकी, और 2-4 साल में उनकी जॉब लग के फ्री हो जाती हैं, वो एक अलग बात है। देखो अब 1 मई को मेरी शादी को पूरे 13 साल हो जाएंगे और 14वीं साल लग जाएगी। तो सोचो 14 साल 13 साल में मैंने कितनी सारी पढ़ाई की होगी और कितनी नहीं की होगी, वो तो सब आपको पता ही है। और मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए भाई। पढ़ते पढ़ते मुझे लगाई थी भूख, तो मैंने अपने लिए बना ली थी ये, क्या बोलते हैं इनको, भेलपूड़ी। और आपको मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या करने लगी। भाई शॉर्ट्स डालने होते हैं मुझे, तो थोड़ा सा मैं आधा घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकालती हूँ भाई। मैं ज़रूर निकालती हूँ शॉर्ट्स के लिए। तो बस मैंने आज ये साड़ी पहनी थी जो आपको लोग दिखा रही हूँ मैं। ओके बाय।